नमस्कार दोस्तों, अपूर्वा टॉक्स में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सबको हमारा क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर क्यों अच्छा रखना चाहिए। उसका मैं 7 रीजंस आपको बताऊंगा। उनमें से जो 7वां रीजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही नया है कि जो अभी के नए ट्रेंड के अंदर, नए टेक्नोलॉजी के टाइम के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है वो आप सबको जानना चाहिए। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें। मैं आपको 7 रीजंस बताऊंगा। नंबर 1, पहले तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है या आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर कोई भी डेलिक्वेंसीज है तो कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना भी कर सकती है या आपको लोन नहीं भी दे सकती है। वो आपको वैलिड रीज़न बता के भाई आपके पास्ट परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अपने बैंक का पास्ट पेमेंट ठीक नहीं किए तो फर्स्ट आपको लोन नहीं मिलेगी। सेकंड, अगर कोई NBFCs या स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगी। सेकंड रीज़न, अगर लोन दे भी देती है तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी, तो आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उससे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। नंबर 3 कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट ठीक नहीं है तो कोई भी बैंक आपको लोन ट्रांसफ़र नहीं करने देगी। अगर वो लोन ट्रांसफ़र भी करेगी तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ट्रांसफ़र करेगी कि अभी जो एग्जिस्टिंग आपकी कोई लोन चल रही है, मान लीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट थी, आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, फिर भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने हाउसिंग लोन ले ली तो शिफ्ट करते समय आपको प्रॉब्लम होगा और शायद कोई बैंक आपका शिफ्ट भी नहीं करे। नंबर 4, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है या आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपके सिक्योर्ड लोन्स के अंदर जो एडिशनल फंडिंग्स बैंक्स देती है 6 महीने या 12 महीने के बाद, जो बैंक्स की पॉलिसी उस हिसाब से, तो आपको एडिशनल फंड्स भी शायद बैंक नहीं दे कि भाई आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है या पुरानी आपकी डेलिक्वेंसी स्टिल अभी दिखाई दे रही है तो आपको एडिशनल फंड भी नहीं मिलेगा। नंबर 5, आपकी जो क्रेडिट कार्ड्स नए आप अगर अप्लाई करते हो तो वो क्रेडिट कार्ड्स के अंदर आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी या एग्जिस्टिंग नए कार्ड्स के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपकी क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट भी हो सकते हैं। नंबर 6, अभी जो नया ट्रेंड है नए कॉरपोरेट से, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स लास्ट सिंस 3 to 4 years 5 years से कॉरपोरेट्स में देखा गया है, बैंक्स में देखा गया है, इवन तो गवर्नमेंट्स, कुछ सेमी गवर्नमेंट्स में भी देखा गया है कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉय को वो लोग ले रहे हैं या कोई बैंक टू बैंक कोई एम्प्लॉय शिफ्ट हो रहा है या कोई सेंसिटिव डिपार्टमेंट में जा रहा है तो HR एजेंसीज, जो बैंक की HR एजेंसीज होती है या कॉर्पोरेट्स की HR एजेंसीज होती है, वो इंडिविजुअल के क्रेडिट स्कोर चेक करती है क्योंकि उससे पता चलता है कि ये आदमी की फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है। तो क्रेडिट स्कोर की इम्पोर्टेंस अभी बहुत ही बढ़ गई है कि अगर आपको जॉब भी अच्छी लेनी है वहाँ पे भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और नंबर 7, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द न्यू वन इज कि अभी हायर मिडिल क्लास के अंदर, हायर मिडिल क्लास कल्चर के अंदर अभी क्या हो गया है कि जो बेटा और बेटी की जहाँ पे भी मैरिजेस हो रहा है वहाँ पे ऐसा हो रहा है। हमने ये काफ़ी सारे केसेस में देखा है, अभी फ्रिक्वेंटली देखा है, बैंगलोर में देखा है, मुंबई में देखा है, और बट ये हो रहा है हायर मिडिल क्लास के अंदर हो रहा है कि वहाँ पे अब जब भी किसी 2 नए फैमिलीज रिश्ता बनाते हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो दोनों इनके जो होते हैं, उनके इन-लॉज जो होते हैं, वो लोग उनके क्रेडिट रिपोर्ट से शेयर करते हैं उनके। आप समझिए इनकी इम्पोर्टेंस अभी पर्सन्स की, एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट करने लगी है कि मान लीजिए, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बाप को उसकी बेटी का ब्याहना है तो वो सामने वाले बेटे का और उनके फादर के क्रेडिट स्कोर मंगवाते हैं कि भाई आपको कितनी डेप्ट है, आप डेप्ट बराबर भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, शादी के बाद मेरी बेटी को कोई परेशानी होगी कि नहीं होगी। और वैसे ही लड़के वाले भी लड़की वालों के मंगवाते हैं कि भाई आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल पैटर्न क्या है, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो कि नहीं हो। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अभी कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि हायर मिडिल क्लास के अंदर जो अभी शादी.com वगैरह मैट्रिमोनियल साइट से वहाँ पे हो रहे हैं तो वो लोग वहाँ पे ऑनलाइन जो मिल रहे हैं उसके बाद आगे वो लोग बढ़ना चाहते हैं तो उनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन चेक करने के लिए, उनके डेप्ट चेक करने के लिए अभी क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट, डिटेल क्रेडिट रिपोर्ट वो उन लोगों का चेक करते हैं जिससे कि पता चले कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। तो हर आदमी को, हर इंडिविजुअल्स को उनके क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे रखने चाहिए।
क्रेडिट डिसिप्लिन उनमें होना ही चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तभी जाके वो उनकी पर्सनल लाइफ है, जॉब है, उनकी बिजनेस लाइफ है, उनको लॉन्च के रिलेटेड, बैंक के रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं हो। तो हर आदमी को उनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखनी चाहिए, तभी जाके आप क्रेडिट हेल्दी हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो।